तो दोस्तों आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धनतेरी आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफी गंभीर विषय के ऊपर है। एक्चुअली हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि भारत की तरफ से अपने जो एयरक्राफ्ट्स के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनको लेकर बहुत सारी बारीकियों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्रूशियल चीज निकल कर आती है वो है इंडिजिनाइजेशन। हम लोग देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा डिले अगर प्रोजेक्ट्स के अंदर हो रहा है तो उसे बिल्कुल स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन इंडिजिनाइजेशन हमारे एयरक्राफ्ट्स का लगातार करने की कोशिश भारत की सभी एजेंसियां जो कि तेजस वगैरह में शामिल है वो सभी कर रही है। इसके पीछे के क्या कारण है, क्यों रिसेंटली हम लोगों ने लगभग साल से लेकर 1.5 साल तक तेजस मार्क 2 को लटकाए रखा, उसको लेट किया, ये सारी चीजें आज आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। देखिए अभी कल परसों मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था। उस वीडियो में मैंने एक लाइन बोली थी कि जिस दिन हमारे तेजस मार्क 1A, मार्क 2, एमका और टेड-बीएफ जैसे फाइटर जेट पूरी तरह से बन जाएंगे, जब वो प्रोडक्शन में उतर जाएंगे, तब हम लोग बाकी के कुछ छोटे मोटे हथियारों की तरह एयरक्राफ्ट्स को भी इंपोर्ट्स की नेगेटिव लिस्ट में डाल देंगे। कारण यह है कि इसके अलावा हमें अन्य किसी भी देश से किसी भी तरह का फाइटर जेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। इसके साथ साथ आपको मेरी एक और बात याद आ रही होगी। जब शुरुआत में इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A का एडिशनल ऑर्डर प्लेस कर सकती है 97 से लेकर 100 के नंबर्स में, उस समय मैंने कहा था आपसे कि देखिए इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं MRFA प्रोग्राम पर पड़ सकता है। हो सकता है कि MRFA को बिल्कुल भी खत्म ना किया जाए, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर फर्क पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा हम लोग 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसके बजाय 100 ही खरीदे जाएं, 72 खरीदे जाएं। तो इस तरह का इम्पैक्ट इन एडिशनल ऑर्डर की वजह से पड़ सकता है। लेकिन हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारे फाइटर जेट के प्रोग्राम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करके फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंजन सबसे प्रमुख नाम शामिल है। आप सभी को याद होगा तेजस मार्क 2 परियोजना के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर डील साइन की गई, ताकि ये सारे के सारे इंजन स्वदेशी तौर पर भारत के अंदर बनाए जा सके, और अगर भविष्य में इनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे संबंधित ट्रबल शूटिंग हो या फिर स्पेयर पार्ट्स वगैरह हो, वो सारी कुछ चीजें भी भारत में बन पाए। जब ये डील अमेरिका से कंप्लीट हुई उसके बाद ही तेजस मार्क 2 परियोजना को आगे बढ़ाया गया। जब तक ये डील साइन नहीं हुई थी इंजन को लेकर, तब तक हमारा प्रोजेक्ट अधर में लटकता रहा, और इस वजह से देखने के लिए मिला कि साल भर से लेकर 1.5 साल तक वो प्रोजेक्ट डिले हुआ। उस दौरान हमने भारतीय वायुसेना को, गवर्नमेंट को और HAL को कई सारी बातें कही, लेकिन वो अपनी जगह सही थे। कारण ये है दोस्तों कि अब अमेरिका द्वारा वाकई में वो सारी चीजें करनी शुरू कर दी गई है जिसका हमें डर था। एक तो ये कि भारत इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आत्मनिर्भर हो जाएगा फाइटर जेट की फील्ड में, और अमेरिका का वो ड्रीम कि वो भारत को फाइटर जेट बेचे, वो ड्रीम ही रह जाएगा। ना तो हम लोगों ने नेवल वर्जन फाइटर जेट खरीदे अमेरिका से, और ना ही एयरफोर्स वेरिएंट खरीदे, क्योंकि नेवी के लिए रिसेंटली हम लोग जो डील करने जा रहे हैं, जो कि संभवतः नेवी के लिए खरीदे गए आखिरी विदेशी फाइटर जेट होंगे, उसमें रफाल M को चुन लिया गया है। और MRFA की अगर बात की जाए तो नंबर्स चाहे हम लोग कम कर दें, लेकिन जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो रफाल होगा। रफाल F4 भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बनी है, तो अगर MRFA भी करते हैं हम लोग तो उसमें रफाल खरीदेंगे। अमेरिकन फाइटर्स की दाल फिर नहीं गलने वाली है, और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत जैसा बड़ा कस्टमर उसके हाथ से निकल जाए। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर भारत लगातार इसी तरह से अपने स्वदेशी प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाता रहेगा तो ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं विदेशी फाइटर जेट खरीदने के लिए। तो अब चूंकि अमेरिका के हाथ में चाबी है, और उस चाबी का इस्तेमाल अमेरिका ने भारतीय प्रोजेक्ट्स के लिए करना शुरू कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A परियोजना के लिए F404 इंजन हम लोगों ने अमेरिका से खरीदे हैं। 1980 के दशक के अंत में हम लोगों ने तेजस परियोजना शुरू की थी। उसके बाद HAL द्वारा FOC और IOC तेजस बनाए गए, जिसके लिए F414 इंजन के 75 यूनिट अमेरिका से खरीदे गए। इसके बाद इसके थ्रस्ट में थोड़ा सा बदलाव किया गया, कई सारे और मॉडर्नाइजेशन किए गए। उसके बाद F414G IN-20 इंजन्स के लिए दोबारा से एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया गया 2021 में, और इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू थी $716 मिलियन, और इसके तहत जो 99 इंजन भारत को मिलने वाले थे जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, उनका इस्तेमाल किया जाना था 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर को पूरा करने के लिए। और तेजस मार्क 1A की अगर बात की जाए तो फरवरी 2024 से इसकी डिलीवरी शुरू होनी थी, और वो शुरू हो भी जाएगी। लेकिन इसी बीच खबरें ये भी निकल कर आती है कि HAL द्वारा अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और बढ़ाया जा रहा है,
और जो कमिटमेंट किया गया था पूरी डिलीवरी का, उस टाइम पीरियड को काफी ज्यादा रिड्यूस किया जा रहा है और इसी आधार पर हमारी वायुसेना 97 के नंबर में फिर से तेजस मार्क 1A का एक फॉलो ऑन ऑर्डर देगी। अब इन सब चीजों की वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका द्वारा F404 इंजन की डिलीवरी भारत को अभी तक नहीं की गई है। दरअसल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी साल अगस्त महीने से इन 99 इंजन्स की डिलीवरी हमें शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन नवंबर आ चुका है, अभी तक इनकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। जबकि दोस्तों एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया द्वारा भी F404 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है अपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स में, जिन्हें T-50 गोल्डन ईगल नाम दिया गया है। उनको प्रॉपर समय से डिलीवरी की जा रही है अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा, लेकिन भारत के इंजन्स रोक दिए गए हैं। अब अगर इंजन डिलीवरी के लिए इतना समय अमेरिका द्वारा ले लिया गया है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमारी तेजस मार्क 1A परियोजना के ऊपर पड़ेगा। और अगर शुरुआती तेजस मार्क 1A की डिलीवरी पर अगर इसका इम्पैक्ट पड़ता है तो ये उस ऑर्डर के ऊपर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना रिपीट में देने वाली है 97 के नंबर्स में। और एक्चुअली अमेरिका यही चाहता है। हालांकि अमेरिका और भारत के बीच में इस समय 2+2 की वार्ता चल रही है और बताया जा रहा है कि भारत इस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाने वाला है और अमेरिका से इस बात की रिक्वेस्ट करने वाला है कि आप जल्द से जल्द इन इंजन्स की सप्लाई हमें कीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों 1.5 साल का समय खाया, लेकिन इसके बावजूद तेजस मार्क 2 के लिए जब तक इंजन की परियोजना साइन नहीं हुई उससे पहले तेजस मार्क 2 की परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। कारण यही है कि आप इम्पोर्टेड चीज के ऊपर ज्यादा बिलीव नहीं कर सकते।